केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपने घर आए हैं और उनसे हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सांसद चुने गए हैं हरिद्वार से। काफी उम्मीदें लोग जता रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि अब सांसद बनने के बाद जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी, किस तरह से रहेगी? ये पहले तो हम सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संसद तक पहुंचाने का काम किया है। अभी हम अपने जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनसे बैठ करके परामर्श करके आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। लेकिन मोटा मोटे तौर पर जो मैं देखता हूँ तो हरिद्वार का नाम आते ही एक धार्मिक स्थान है, इस तरह की फीलिंग आती है। और तमाम जो हिंदू समाज है वो एक बार हर की पैड़ी पर आकर के गंगा जी में स्नान करना चाहता है। और जो हमारे वहाँ पर तमाम देवस्थान है उनके दर्शन करना चाहता है। और ये स्थिति ऋषिकेश की है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वेल कनेक्टेड हैं। रेल से हो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, सबसे जुड़े हुए हैं। तो पहली चीज तो ये कि जो हमारे धार्मिक स्थान है उनकी जो धार्मिक महत्ता है वो अच्छी रहे, बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे। वहाँ पर जब भी कोई बड़े आयोजन होते हैं तो एक ट्रैफिक की वहाँ पर एक बड़ी समस्या होती है, कंजक्शन होता है। तो उसके लिए कुछ काम मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए किए हैं और आगे हम उसके लिए फिर और उस पर कैसे उसको और दुरुस्त किया जा सकता है आने वाले 50 सालों के लिए, उस पर हम उस पर काम करेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे देहरादून का हो या हरिद्वार का, उसमें हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं भी हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, सीपेट जैसे संस्थान हैं, एम्स है, जच्चा बच्चा कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज है, आईआईटी है। ऐसे तमाम बड़े प्रेस्टिजियस संस्थान यहाँ पर हैं। तो उनके लिए क्या योगदान मैं कर सकता हूँ। और जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन के लिए मेरी कोशिश है कि जो सीएसआर है उसमें तमाम कंपनियों से बातचीत करके और वहाँ के बच्चों को एक स्तरीय शिक्षा मिले। जो गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन बच्चों के लिए एक कल्पना है कि उनके लिए हम कुछ बढ़िया ठोस कुछ कर पाए। हरिद्वार सिटी है, हजारों लाखों लोग आते हैं, तो वहाँ पर स्वच्छता के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? एक समानांतर व्यवस्था, गवर्नमेंट की तो अपनी व्यवस्था है, लेकिन एक समानांतर व्यवस्था जन सहयोग से वहाँ पर स्थापित, ये मैं सोचता हूँ। किसानों की जो खेती है उसकी सुरक्षा, बाढ़ से सुरक्षा, जंगली जानवरों से सुरक्षा और जल भराव और भू कटाव की जो समस्या है उससे वहाँ पर कैसे निदान उसका किया जाए, उस पर मैं काम करूंगा। किसान जो है खनन को लेकर भी काफी परेशान है, आपके पास भी आए? निश्चित रूप से किसान मेरे पास लगातार आ रहे हैं, वहाँ के वीडियो बनाकर भी मुझे भेजते हैं। और कई जगहों पर उन्हें भी शिकायत करी कि हमारे खेत हैं गंगा जी के कटाव के कारण आज वो जल जल क्षेत्र बन गए हैं। क्या इतना खनन हो गया है कि नहीं, कटाव के कारण? खनन नहीं, गंगा जी का जब बरसात में पानी बढ़ता है, सोलानी नदी में जब पानी बढ़ता है तो उसके कारण पानी का जो जो कटाव है और पानी का जो भराव है वो काफी आगे तक बढ़ जाता है। और जो खेत हैं वो खेत ऐसा लगता है कि जैसे नदी हो गई है, या जलमग्न क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, या दरिया बुझ उर्दू का एक शब्द है, बोलते हैं, कैसे वहाँ की स्थिति हो जाती है। तो वहाँ पर जो तमाम जो खनन से जुड़े हुए व्यवसायी हैं या जो खनन माफिया उनको हम कहेंगे, जो जोर जबरदस्ती किसानों के साथ उनकी खेती को में खनन का काम करते हैं, मशीनें लगाकर बहुत गहरे गहरे गड्ढे कर देते हैं, तो उस तरह की शिकायतें हमारे पास आई हैं, वीडियो भी आए हैं उनके।
तो मैंने उनको ये आश्वस्त किया है कि आपकी आवाज़, आपका प्रतिनिधि आपकी आवाज़ बनेगा। और ये केवल किसान का नुकसान नहीं, ये हमारी, एक तो गंगा जी जो हमारी जीवन धारा है, उनको भी नुकसान होता है। जो हमारा इकोसिस्टम है, जो एक प्रकृति ने एक इकोसिस्टम बनाया है, जो हमारी पारस्परिक जो निर्भरता है, प्रकृति और मनुष्य, प्रकृति और प्राणी, तो ये हमारा एक आपसी इकोसिस्टम है। ये अगर डिस्टरबेंस होता है तो उसी से अनावृष्टि भी होगी, अतिवृष्टि भी होगी, ज्यादा गर्मी भी होगी, ज्यादा ठंडा भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस सिस्टम को भी हमको, वो बड़ी चीज है कि उस सिस्टम को हमको ठीक रखना है। और इसलिए हम उसके लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं बहुत पहले से पर्यावरण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और मुख्यमंत्री रहते हुए हों या फिर एक साधारण कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता के नाते मैंने लगातार इस पर, मुझे लगता है कि 35-40 साल से मैं लगातार काम इस पर कर रहा हूँ। तो मेरी एक उसकी विशेष अभिरुचि भी उसमें है, तो उसको सिस्टम ठीक बना रहे, तो उसके लिए मैं काम करूँ। मंगलौर एक और बड़ी परीक्षा तो आपने पास कर ली है, एक छोटा टेस्ट कह सकते हैं, बाईपोल्स। दो विधानसभाओं में चुनाव है, बद्रीनाथ और मंगलौर। और मंगलौर जो है वो बीएसपी की सीट रही है, तो किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी कि इस बार ये सीट जो है भाजपा में आ जाए? देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, संगठन के दिशा निर्देश होंगे। अभी कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, कैंडिडेट भी डिक्लेयर होगा तो हम सब मिलजुल करके उसके लिए एक रणनीति बनाएंगे ताकि हम उस चुनाव को जीत सकें। इसके अलावा आपने जैसे खनन की बात करी, और खनन पे आप जो है काम करेंगे। हमने ग्राउंड रिपोर्ट करी थी पिछले साल, जिसमें मॉनसून के दौरान भीमगौड़ा जो बैराज पुल है, उसके साथ साथ जो सुलानी नदी है वहाँ का पुल है, शेरपुर बेला जो खानपुर के गांव है, वहाँ पे तबाही मचाई थी बाढ़। तो इस बार, और इसके बाद भी यूपी इरिगेशन ने मीडिया पे आरोप लगाया था कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई हुई थी। तो आप किस तरह से देखते हैं, इस पे काम करने की जरूरत है? ये तो किसी से छुपी बात नहीं है कि पिछली बार हमारे जो गन्ने मेंटेनेंस को लेकर इन बांधों पर काफी सवाल उठे। गन्ना किसानों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और उसका परिणाम ये रहा कि शुगर मिलें भी, जो उनका एक टाइम पीरियड होता है, गन्ने के अभाव में वो चल नहीं पाई, पहले बंद करनी पड़ी क्योंकि गन्ना ही नहीं था। तो शुगर मिलें क्या करते, मालिक क्या करते, तो इस तरह की दिक्कतें आई हैं। हम चाहते हैं, मैंने कहा ना, हम किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, तो मैं उस दिशा में प्रयास करूँगा। इस बार अजय टमटा जी मंत्री बने हैं, गढ़वाल एक बार फिर जो है मंत्री पद से महरूम रह गया है, क्या कैसे देखते हैं उसको? देखिए, पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, और जहाँ तक गढ़वाल की बात है तो देखिए, एक मंत्री बने हमारे राज्य से, हमको उसी रूप में हम लोग सोचते हैं। और कल गढ़वाल से बन जाता तो फिर आप कहते कि साहब कुमाऊं से नहीं बना है। कुमाऊं से तो हमारे पास मुख्यमंत्री है। नहीं, अब बात बनाने वाला तो बात बना सकते हैं। अब गढ़वाल से हमारे पास 3-3 राज्यसभा सांसद हैं, 3-3 हमारे पास लोकसभा सदस्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे गढ़वाल से हैं। तो ये बातें होती रहती हैं, और मैं समझता हूँ कि हमको ये देखना चाहिए कि योग्य व्यक्ति उस जगह पर जाए और वो उत्तराखंड के विकास के लिए प्रयास करें। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, चारधाम यात्रा को कैसे देख रहे हैं? शुरू में काफी आलोचना हुई, अब कहा जा रहा है कि चारधाम यात्रा जो है पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और रजिस्ट्रेशन को लेकर जो यात्रियों की संख्या है वो कम हो गई है, अब उसको दोबारा से बढ़ाने की बात हो रही है। मैनेजमेंट में कहीं सवाल उठ रहे हैं, अधिकारियों पे सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से पर्यटन अधिकारी जो हैं, और जो जमीनी स्तर पे पर्यटन अधिकारी या दूसरे विभाग होने चाहिए वो नहीं है, पुलिस के ऊपर भार है। तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सवाल वैसे सरकार से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या क्या व्यवस्थाएं मुझसे काफ़ी दूर हैं, लेकिन व्यवस्थाएं पटरी पर लौटी हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं सरकार को। और यात्रा देखो, हमको अपनी जो क्षमता है उसका जरूर आकलन करना चाहिए कि हम आखिर कितने, जो धार्मिक हमारे जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको हम कितनों को एक सुव्यवस्थित तरीके से, सुरक्षित तरीके से उनको यात्रा करा सकते हैं। कोई हमारे राज्य में आया है, वो सुरक्षित हमारे राज्य में आया है, यहाँ से सुरक्षित हमारे राज्य से बाहर जाए, ये विषय होना चाहिए।
उनकी चिंता होनी चाहिए। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी क्षमता को समझें और उसके अनुसार ही हम जो यात्री हैं उनको हम लोग बुलाएं, या यात्री आते हैं तो उनसे आग्रह करें कि भाई आप थ्रो रजिस्ट्रेशन ही आइए। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छा कोई डेडिकेटेड सिस्टम कोई हमको खड़ा करना होगा। यात्रा प्राधिकरण बना रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। मकसद तो यात्रा को सुव्यवस्थित करना ही है, चाहे यात्रा प्राधिकरण हो या फिर चारधाम देवस्थानम बोर्ड हो, मकसद सबका एक है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बातचीत की। उन्होंने तमाम पहलुओं पर हमको बताया क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, चार धाम को लेकर किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, और खनन पर उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरह से किसानों को खनन की वजह से समस्या आ रही है उस पर जरूर काम करेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।